आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सोशल मीडिया है जो भस्मासुर बन चुका है और हमारी युवा पीढ़ी को भटका रहा है, फिजूल के झगड़ों में उलझा रहा है। भले ही इसके कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन अब नुकसान ज्यादा हावी हो रहा है। तो ऐसे में सावधान हो जाइए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी खुशियां छीन सकता है, हकीकत से दूर आपको ले जाकर फिजिकल और मेंटल पेशेंट बना सकता है। बिल्कुल, और दिल दहलाने देने वाली दूसरी घटनाओं की तरह भले इसका डर अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन लाइक्स और फॉलोअर्स का खेल दिनों दिन जानलेवा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का जो जुनून है वो युवाओं में, नौजवानों में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ा रहा है। आलम यह है कि हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर ने महज इसलिए जान दे दी क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स घट रहे थे। और व्हाइट स्क्रीन के पीछे हुसैन अनहोनी से डरने की जरूरत सबसे ज्यादा हम भारतीयों को इसलिए भी है क्योंकि 90% यंगस्टर्स सोशल मीडिया की पहुंच में हैं, जिसमें 34% से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही नहीं कि सोशल मीडिया के फायदे नहीं हैं। अब 10% लोग ये मानते हैं कि इससे उनकी क्षमता, उसके अलावा कांटेक्ट और आपके वर्क एफिशिएंसी में इजाफा होता है, लेकिन 64% लोग ये मानते हैं कि उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत होती है, यानी कि खुद को साफ रखने की जरूरत होती है इस माया जाल से। उनका फिजिकल एक्टिविटी भी घट जाता है और मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव बढ़ता है। अब ऐसे में तो योग ही है जो आपका भला कर पाएगा। तो चलिए योग गुरु के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस भस्मासुर से बचना कैसे है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आप भी तो है सोशल मीडिया पर, कभी लगता है कि लाइक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं? हुसैन जी हाँ, लेकिन हमने इस भस्मासुर को भस्म कर दिया और मेरे साथ मान्या बेटी भी है। ऐसे बच्चों को हमने, जो सात्विक आत्माएं हैं, उनको तो हमने लगा दिया है। कुछ रजोगुणी तमोगुणी आत्मा उस भस्मासुर के साथ खुद ही भस्म हो रही है। तो डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिस्टेंस, इसको मेंटेन करते हुए रात को तो कतई अपने पास में नहीं रखना, अपनी ऊपर वाली जेब में, बगल वाली जेब में, और कई कई मोबाइल रखने वाला ये जो पूरा उपक्रम है, इस सबको बचाना है। कम से कम ऐसे 8-10 बातें रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक 12 घंटे का डिजिटल फास्टिंग, और फिर हम डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात करते हैं। विरुद्ध आहार उसको कतई नहीं लेना, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आहार लेना। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, ओहो, ये सब बड़ा खतरनाक है। इन सारे भस्मासुरों से हम सबको। स्वामी जी देखिए, आपने भस्मासुर को भस्म कर दिया क्योंकि आपके पास वो वाली ताकत थी। आपने मंत्र पढ़ा होगा और यूं करके मारा होगा और भस्मासुर खत्म। लेकिन स्वामी जी और सारे जो लोग हैं, आपको देखने वाले, आपको पसंद करने वाले, सबके पास वो वाली ताकत तो नहीं। लेकिन एक बात जो स्वामी जी मैं बहुत हमेशा से कहता आया हूँ, थोड़ी पुरानी हो गई अब जरूर, वही वाली कि आपके पास जेब नहीं, ये बड़ा कमाल है। अब मैं सोच रहा, मैंने कई बार सोचा कि मैं भी उस तरह का कपड़ा पहनूं तो लोग पता नहीं क्या क्या कह डालेंगे, इसलिए अभी मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। बिना जेब वाले कपड़े से? हाँ, बगैर जेब वाला कपड़ा। लेकिन स्वामी जी देखिए, जो सोशल मीडिया है, जेब नहीं होती, सब दुनिया की जेबों पर और सब जीवों पर इसका अधिकार होता है। क्या बात है, ये तो और कमाल है। चलो ये करो बेटा। खुद मेरे पास जेब ना हो और सारी दुनिया की जेबें मेरी जेब हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। आपसे ये वाला हुनर सीखूंगा किसी रोज। स्वामी जी देखिए, लेकिन सोशल मीडिया वाकई भस्मासुर बन चुका है। सबकी जीवों पर और जीवों पर अधिकार है। और ये जो भस्मासुर है हमारे युवाओं को भटका रहा है, लगातार भटका रहा है। फिजूल के झगड़ों में लोग उलझे हुए हैं। भले ही इसके थोड़े बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे भी आप इसके गिनवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त नुकसान बहुत दिखाई दे रहा है और इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स की बहुत सख्त जरूरत है। स्वामी जी, तो वार्म अप सेशन तो आपने शुरुआत करवाई दी है, योगाभ्यास आप करवा ही रहे, लेकिन ये डिजिटल डिटॉक्स कैसे होगा ये जरा बताइए। तो देखो, एक एक बात को आज शिद्दत से कहेंगे। अभी देखो मेरे साथ में बिटिया मानना जैसे कर रही है ना, ऐसे बच्चों की
योग करने की आदत डाल दीजिए, और जिन बच्चों की ऐसे योग करने की आदत डल जाएगी ना, फिर वो योग में ढल जाएंगे ऐसे। और चलो एक ये भी करना बेटा ऐसे। तो योग करने की आदत डालिए, एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों से मुक्त हो जाएगी। जो ऐसे कर सके उनको तो ऐसे हम 25-50-100 बार तक रोज भुजंग आसन करने के लिए ऐसे बोलते हैं, ये तो थोड़ा सा कठिन है। चलो बैठो बैठो बाबू, इधर बैठो। हाँ स्वामी जी, एक चीज टोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन बाजार ने ऐसी सी टी शर्ट्स इजाद कर दी हैं, ऐसे से टॉप इजाद कर दिए हैं कि रनिंग कर रहे हैं तो भी फोन रखा हुआ है टॉप में और एक चेन है उसमें, वो लॉक्ड है। कई लोग तो अपने बाजुओं पे बांध करके रनिंग कर रहे होते हैं, मतलब फोन पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो देखो, मैं दुनिया के टॉप लोगों से मिला हूं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से लेकर के 5-5, 7-7 राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से लेकर के पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन और वर्ल्ड के जो टॉप लोग हैं ना, मैंने देखा 99% अपने पास हमेशा मोबाइल नहीं रखते। ये मोबाइल भी एक तरह से खुरापात की जड़ है। गांव भी बोलते हैं क्यों खुरापात कर रहा है, सारी खुरापात की जड़। 608 घंटा, कुछ तो 10 घंटा सुबह से शाम तक बस वो स्क्रॉल ही करते रहते हैं और बहुत बुरी लत है ये। तो एक योग की अच्छी आदत से ये सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि भाई जो कुछ हम मोबाइल में और जितने भी गैजेट्स में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बहुत खतरनाक शब्द है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। हमारे दिमागों पर आधिपत्य, कब्जा, अधिकार जमा लिया इन्होंने, ऑक्युपाई कर लिया है पूरी दुनिया को। जैसे ये सारी डिजिटल कंपनियां नचा रही है, वैसे अपने अंगुलियों पर पूरी दुनिया को, अपने इशारों पर पूरी दुनिया को नचा रही है। और जो वो चाह रहे वही खिला रही है, जो वो चाहे वही उनको पहना रही है, जूते चप्पल से लेकर के कपड़ों से लेके जो चाहे वही खिला पिला रही है, जैसे चाहे वैसे नचा रही है, जैसे चाहे वैसे, माने वो जो दिखा रहे बार बार उन चीजों से ऐसे पूरा का पूरा एक विध्वंस, एक डिजास्टर फैल रहा है कि आदमी को इतना ज्यादा उन्होंने कब्जे में कर लिया है इंसान को, और उसमें भी स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, सबको ऐसे उन्होंने पूरा कब्जे में ले लिया है, कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लिया, ऐसा आधिपत्य जमा लिया है। हम नारे लगा रहे वी वांट फ्रीडम और हम गुलाम हो गए। इन पूरे डिजिटल मीडिया के षड्यंत्र में, कुचक्र में हम ऐसे फंस गए चक्रव्यूह में। वो अभिमन्यु ने तो फिर भी हिम्मत की थी, जो है चक्रव्यूह तोड़ ही दिए थे, बस वो तो छोटा सा लास्ट का बच गया था। लेकिन इस चक्रव्यूह में आज जो बच्चे फंसे हुए, युवा फंसे हुए, और तो हर आयु वर्ग, माने बच्चे, जवान, बुजुर्गों से लेकर के हो जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उन मेहनत कश मजदूरों से लेकर के गांव के छोटे छोटे बच्चे, और परिवार में पति और पत्नी की पीठ एक दूसरे की तरफ है, यूं वो पति का मोबाइल अलग, पत्नी का अलग, बच्चों का अलग, माँ बाप का अलग। बात हो रही है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा गुरु का अलग और चेलों का अलग। और कहीं आपसी में झड़प हो गई कि तुमने मेरी फोटो लाइक नहीं हुआ है, कोई गली कूचों में बैठा है, तुमने रिप्लाई नहीं किया। जो है हालात तो ये है हुसैन भाई, मैं जब गांव से निकलता हूँ ना, तो गांव के 10-20 बच्चों का टोला बैठा होता है, और वो भी आपस में बात नहीं कर रहा होता, बस एक बार मिल लिए, थोड़ा सा हाय हेलो किया और फिर इसी में लग गए। तो ये मोबाइल में गांव की भाषा में बोले ना तो पिले पड़े हमारे। अच्छा स्वामी जी, एक जरा अंदर की बात बताइए। लगा लेंगे, बाकी हम जो आपको बात बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, इससे तो दूरी बनानी ही पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी जिंदगी को गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो डिजिटल फास्टिंग का शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक मोबाइल से दूरी और
दिन में भी जितनी जरूरी हो उतने ही इससे मतलब रखा करें। और इसमें तो उल्टे पुल्टे देखने सुनने के अलावा आजकल तो मोबाइल गेम्स के चक्कर में एक जुआ का भी नवा अवतार आ गया है, नवा अवतार। ओहो, बहुत बुरी हालत है। मेरे भाई जुड़ गए, हम दोबारा हुसैन जी। स्वामी जी जरा एक अंदर की बात बताइए। देखिए, कभी आपको लगा स्वामी जी कि मैं तो स्वामी रामदेव हूँ, मैं लाइव आता हूँ तो मिनट भर में करोड़ों लोग मुझे देख लेते हैं, लाखों लोग मुझे लाइक करते हैं, पता नहीं कितने फॉलोअर हैं, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्वामी जी कि किसी रोज़ आपका कोई पोस्ट और उसको कोई लोग, बहुत कम लोग लाइक करें, बहुत कम लोग उसे फॉलो करें, बहुत कम लोग उसको पसंद करें, तो क्या होगा? कुछ असर पड़ेगा आपके ऊपर? ये सवाल इसलिए स्वामी जी क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी जान इसलिए दे दी कि उसके फॉलोअर्स घट रहे थे। हाँ देखो, इसमें ऐसा है, देखो वैसे पहली बार मैंने देखा, वैसे तो मैं कभी चेक नहीं करता इसको कितने फॉलोवर है। अब हमारे ये सच है कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक यूट्यूब पर तो करोड़ों में है और इंस्टा पर लाखों में है, और भी एक्स आदि पर जितने भी टूल्स हैं इसके सबके ऊपर हम हैं, जितने भी, वो केवल इसके लिए कि लोगों का भला करना है। अच्छा मैं कहता हूँ भाई, हमने अच्छी बात बताई, हमने बताया भाई मोटापा ऐसा घटाओ, बीपी शुगर ऐसे घटाओ, हमने बताया कि भाई इस चीज़ इससे बचो। अब कोई नहीं बचना चाहता, कोई मरना ही चाहता है तो मरो भाई। हमें जो उचित लगा, हमने लोगों के उपचार की, उपकार की, भलाई की भावना से, करुणा की भावना से हमने लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे दिया। वैसे देखने वाले खूब हैं। मैंने 2 महीने का पिछले दिनों इवेलुएट करवाया था, तो 600 करोड़ बार हमारे वीडियो देखे गए, अलग अलग जो हमारे चैनल्स हैं उसके ऊपर 600 करोड़ बार। तो देखने दो, लेकिन कोई नहीं भी देखता है तो कहते हैं उनकी, हमने अपना काम पूरा कर दिया, बाकी उनका वो जाने। तो व्यक्ति को इस बात के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उसके बाद मैं परिवार से के संदर्भ में कहता हूँ बच्चे, या इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में कहता हूँ इंस्टीट्यूशन, बड़े देश, मैंने देश के लिए अपना काम, देश के लोग मुझे इतनी शाबाशी दे, गाली दे, तो हमने गाली और ताली दोनों का भेद खत्म कर रखा है। योग यही हमें सिखाता है, गाली मिले या ताली मिले, मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, सत्कार मिले, तिरस्कार मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कर्तव्य को करते जाओ। गांव में एक भाषा है ना भाई, हमने बचपन में सुन ली थी, नेकी करो और कुएं में डालो, अपना काम करते चलो। बाकी कितने फॉलोवर्स है, कितने फैंस हैं, कितने प्रशंसक है, इससे क्या एक और कहावत इसी से मिलती जुलती है, रहना चाहिए, कोई चक्करबाजी में नहीं। नेकी कर कुएं में डाल और नेकी कर जूते खा, ये वाली कहां से आ गई? कलयुगी कहावत है। तो अरे जो हमने खूब ये इसलिए तो मैं बोल रहा था ना, गाली और ताली। अच्छा बताओ, मैंने कई बार जब कुछ लोग बहुत बकवास करते तो मैं कहता भाई ये बताओ, स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक किसका किसी भी प्रकार से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से किसी का क्या बुरा कर दिया? बोले जी बुरा तो नहीं किया, फिर भी लोग जो दुश्मन है, फिर भी लोग विरोध करते हैं। तो ये तो संसार है। संसार में जब तक ये अस्तित्व रहेगा, अंधेरे उजाले, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नेकी बदी, सब साथ साथ चलते मेरे भाई। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए नेकी कर और जूते खाए, ये सब भी चलेगा। गाली और ताली, मैंने कहा मान अपमान, और ये सब लाभ हानि, जय पराजय, सब एक साथ चलता है। चलने दो बस, चरई वेती, बढ़े चलो, अपने कर्तव्य, अपने मंतव्य, अपने गंतव्य की ओर, अनंत की ओर। और स्वामी जी कहा जाता है वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला और लेने वाला तो अल्लाह। ये लाइक्स करने वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर परेशान हो जाइएगा, है ना। लाइक्स फॉलोअर घट रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का जुनून नौजवानों में एंजाइटी बढ़ा रहा है, डिप्रेशन बढ़ा रहा है। अब जिसमें वो इस कदर परेशान हैं कि अपना काम धाम सबसे वो अलग होते जा रहे हैं, किसी काम में अब उनका मन नहीं लग रहा है, वो पॉपुलर होने के चक्कर में अपनी सारी चीज़ों से किनारे हो गए।
अब इसकी वजह से कमज़ोरी बढ़ रही है, तो ज़रा सा एक पावर योगा का सेशन करवा दी, थोड़ा वो पसीना वसीना बहा लें ताकि उनकी नेगेटिविटी थोड़ी साइड हो, थोड़ी ताकत आएगी तो शायद फिर मुकाबला कर पाए। एकदम आपने ठीक कहा। सुबह सुबह एक बार उठ करके दौड़ लगा लो, सुबह एक बार कोई अच्छा सा गेम खेल लो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और दो ही मिलकर के खेल लेते हैं, चिड़िया सी उड़ाते, क्या बोलते हैं उसको, बैडमिंटन। चलो चलो जाओ। तो एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगा लिया करो। बैडमिंटन तो जो है ये एक बार जो सुबह सुबह उठ करके ऐसे दौड़ लगा लेंगे, पसीना बहा लेंगे, तो अपने आप हमारी फ्रीक्वेंसी ना अपवर्ड साइड में सेट हो जाती है। हाँ, इसको बोला जाता है हमें हायर कॉन्शियस में जीना है, योग चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में जीना है। तो एक बार सुबह सुबह ऐसे ये पूरा का पूरा, इतना भी ना कर पाए तो इतना कर ले, ये ऐसे ऐसे और क्रॉस करके यो ऐसे ये कर ले। तो ऐसे सुबह सुबह एक बार जो योग कर लेते हैं, प्रभात संकल्प, भोर में उठ करके ये संकल्प ले लेते हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, ऋषिकाओं का वंशधर हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं महान पूर्वजों की संतान, ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप, उनका साक्षात विग्रहवान रूप, उनके सपनों का पैरोकार हूँ। ऐसे जो अपने आप को ऊंचे विचारों से, ऊंची भावना से जोड़ लेते हैं ना, फिर वो इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ते। और देखो वैसे भी इतना परस्पर प्रीति रखो, दुनिया आपको कितना फॉलो कर रही है, ये सब फालतू की चीजें। एक जिनकी आपस में परस्पर परम प्रीति होती है, पति पत्नी की, माता पिता की, बच्चों की, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने इंस्टीट्यूशन में, एक भी व्यक्ति इस दुनिया का आपको सच्चा प्रेम करता है तो वो करोड़ों ये जो लायक और नालायक है ना, ये हाँ, इसमें वो एक बहुत बड़ा कुचक्कर रहता है। ये फालतू का एक सोसेबाजी है, नाटकबाजी है, ड्रामेबाजी है। हाँ, ये जो लाइक करने वाले हैं ना, जैसे मान लीजिए करोड़ों लोग हैं, आप उनसे बोले भाई मैं मुसीबत में हूँ, जरा मेरी मदद कर दो, भाई खाली वो लाइक, बस आई लाइक यू, कुछ करना भी है, करना कुछ नहीं, बस आई लाइक यू। तो ये लाइक में कुछ नहीं धरा। तो इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को संभालो। तो ये ऐसे, और हमने जो ये दिया था ना, ऐसे चैलेंज भी दिया था सपाटा दंड का, ये भी ना हो पाए तो ये साधारण दंड। चलो एक बार कोशिश करो ऐसे, ये ऐसे। स्वामी जी, ये हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उचार। जी मेरी बहन, नेगेटिव इमोशन से कैसे पार पाना है और जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे शरीर में है उसे कैसे चैनलाइज करना है, उसका तरीका तो आपने बता दिया। लेकिन भारतीयों को तो डिजिटल डिटॉक्स की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा सामने आया है जो कहता है कि देश के 90% यंगस्टर्स सोशल मीडिया की पहुंच में है, जिसमें 34% से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। और जब लाइक्स, फॉलोअर्स के खेल में उलझते हैं तो एंजाइटी होती है, और एंजाइटी दिल पर प्रेशर बढ़ाती है। तो दिल को मजबूत करवाने के लिए भी एक सेशन की ज़रूरत है। तो देखो, एक तो सब जवानों को रोज सुबह शीर्षासन करना चाहिए, तब आप सारी बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। हम तो बार बार एक भजन गाते रहते हैं, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन, मन में तरंग उठती है, तलब उठती है, कामनाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का, लास्ट डिजायर, एम्बिशंस का ऐसा तूफान उठता है, आदमी को उड़ा करके न जाने कहां से कहां ले जा करके पटक देता है। इसलिए जवानों को तो रोज एक बार शीर्षासन जो कर सके उनको
सर्वांग आसन, ये रोज कर लेना चाहिए एक बार, जवानों के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसे फिर ये पकड़, और फिर जो आपने हार्ट की बात कही, तो हार्ट के लिए एक तो चलो सब ये करो, हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे ऐसे कर लेना, श्वास भर के 10 बार एक तरफ से, और जिनके नाक भी बंद होते हैं नाक भी खुल जाते हैं, फेफड़े खुल जाते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, और पिंड में जो सन्निहित है ब्रह्मांड, वो सारा का सारा आंतरिक ताना बाना हमारे, जैसे आपने कहा, पूरी भीतर के एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, और पिंड का ब्रह्मांडगत दिव्य शक्तियों के साथ में संपर्क स्थापित हो जाता है, और इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम आप्लावित हो जाते हैं। तो ये सीधे सीधे अभ्यास जो कर सके वो गोमुखासन और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और हार्ट के लिए तो बेस्ट है, एक तो सुबह उठ करके जैसे मैंने कहा दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, जो इतना भी न कर सकें कम से कम ताड़ासन करें, कम से कम ताड़ासन करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, बातें तो छोटी सी हैं, अब लोग ऐसे करने से, चलो खड़े हो जाओ सब। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदयामृत चाय, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, हार्ट की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है। हाँ, किसी की धड़कनें तो अच्छा झूठे झूठे गीत गाते रहते हैं आदमी। पहले जो है ना, जितने भी हम भजन गाते थे खुदा अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव आदि की स्तुतियाँ करते थे। आजकल किसकी स्तुति हो रही है? नाशवान देह की। हाँ, तेरी जुल्फें ऐसी, तेरे बाल ऐसे, तेरे गाल ऐसे, तेरे दांत ऐसे, हाँ तेरा मुखड़ा ऐसा, तेरा अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। तो ये माने सब बहुत ज्यादा सरफेस पर आ गए। स्वामी जी, बचपन की एक प्रेयर मुझे याद आ रही है, बड़ी प्यारी वो प्रेयर थी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा की सूरत मेरी, और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत। ऐसे बहुत सारी इसमें बातें हैं, बहुत प्यारी प्रेयर है ये। आपके इस भजन ने मुझे बचपन की प्रेयर याद दिला दी। और इस तरह की बातें कर लेने से क्या होता है कि कई बार आप बुराइयों से बच भी जाते हैं, अगर आप बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे तो। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रील्स और वीडियोस की जो आदत है, इसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी बढ़ी है, 60% बढ़ गई है। लोग सोते सोते हाथ में फ़ोन लिए रहते हैं और उस चक्कर में घंटों उस पर बीत जाता, पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो रहा है, बात बात पर लोगों को गुस्सा आ रहा है। ये बहुत घर घर की कहानी हो गई है। फ़ोन देखने के चक्कर में लोग एक दूसरे से लड़ बैठ रहे हैं। तो स्वामी जी, ये कैसे काबू किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? चलो बैठ। तो देखो, एक तो वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन करते हैं, एक ऐसे पैर फैला के, घुटने ऐसे यूं खोल दिए, और फिर ऐसे आगे झुक गए। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ये हमारी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। सब प्रकार के स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन से, भीतर की विध्वंस से, तबाही से, डिजास्टर से हमें बचा लेता। आगे झुके, और जो पीछे झुक सके ना ऐसे, तो और अच्छी बात है। ऐसे झुक जाना, ये आगे पीछे झुकना, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज करता है। और इसी में फिर कोई लेट करके ऐसे ही मरकटासन कर लेना, भुजंगासन और मरकटासन, इसलिए हमने डेली के अभ्यास में सम्मिलित कर लिया है। एक तो ये यूं ऐसे, कितना अच्छा है ना ये। और जिनको अब नींद नहीं आती उनके लिए छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। रात को चाय, कॉफी, जंक फूड, फास्ट फूड, रात को फिर ये मीठा, हनी, चीनी, मिठाई, रसगुल्ले,
हाँ, कल एक बहन बोली जी जब तक वो स्पंज वाला रसगुल्ला मैं खा नहीं लेती थी मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी। तो ये रात का खाया हुआ मीठा, रात की चाय कॉफ़ी, रात का जंक फूड वैसे कभी भी अच्छा नहीं होता, फिर भी किसी को जहर खाना ही है तो थोड़ा दोपहर को खा लेना। मैं इसी पे कहता हूँ लड़ाई झगड़ा भी घर में ना हो तो अच्छा है, फिर भी किसी को कहा सुनी किए बिना रहा नहीं जाता। तो रात को कहा सुनी मत किया करो, टोका टोकी मत किया करो, एक दूसरे के बारे में उल्टा पुल्टा मत बोला करो, एक दूसरे के से ना ऐसे लड़ाई झगड़ा नोक झोंक जब तक ना हो जाए ना, तो बोले नोक झोंक तो हमारे प्यार की निशानी है। तो ये प्यार की निशानी स्वामी जी उल्टा नहीं बोलना, लेकिन पुल्टा बोल सकते हैं। तो ये स्वामी जी अभी मैंने अपनी पत्नी को एक सुझाव दिया। अरे उल्टा पुल्टा और कुल्टा किसी ने बोल दिया ना बहुत डंडे पड़ेंगे। स्वामी जी मैंने अभी अपनी पत्नी को सुझाव दिया कि आपका अभी भी प्रमोशन हुआ है तो आप अपना जो फोन जो वो हटा दें और कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करें। तो उन्होंने मुझे बड़ी तिरछी निगाह से देखा, हालांकि बाद में कहा उन्होंने कि यार ये तो अच्छा फैसला होगा अगर क्वार्टरी कीपैड फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, तो ये भी झगड़ा कम कर सकता है आने वाले समय में। अरे आपको मैं चलो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ हुसैन भाई, जरा रुको। मैंने अपने 200 सन्यासी शिष्यों को पहले मोबाइल दी, मैंने देखा उसमें गलत चीज तो नहीं देख रहे थे, लेकिन जो है ऐसे ही कुछ न कुछ देखने में 2-2 घंटा लगा रहे थे। मैंने सबके फोन एक दिन के ऑर्डर से मोबाइल स्ट्राइक किए और एयर स्ट्राइक की तरह सबके फोन लेकर के सबने दे दिया आराम से, और वो फिर वो नंबर वाला वो फोन दे दिया भाई जिसको जो जरूरी सेवा में लगे बस इतना ही इस्तेमाल करो। कई बार क्या होता है एडिक्शन हो जाता है मोबाइल का व्यर्थ में। तो पवन मुक्तासन और ये शवासन, तो जब किसी चीज का एडिक्शन हो जाए ना तो उससे थोड़ा डिटैचमेंट बनाओ, ये बड़ा शब्द है डिटैचमेंट, उससे थोड़ी विरति, उससे थोड़ा सा वैराग्य, उससे थोड़ा दूर रहो। जब आपको लग रहा है कि ये चीज आपके सामने आती है, दारू आपके सामने आती है, किसी को रूप में आकर्षण है, किसी को खाने पीने की चीजों में आकर्षण है, किसी को और मोबाइल में, किसी को और दूसरे पैसे में। एक हमारे सूरत में, अब नाम तो नहीं बोलूंगा, हमारे जियरत भाई बोले हमारा वो लड़का है वो रात को जब तक उसके तक सिराने 10-20 लाख 50 लाख ना हो तब तक उसको नींद नहीं आती। ऐसे फालतू में हमने कुछ जिंदगी में अपने आप को इतना बहिर्मुख कर दिया है। तो इन चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें, उतना ही सुखी रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लेना, थोड़ा नाक में बादाम रोगन डाल लेना और पैरों के तलवों में बादाम रोगन के मसाज कर लेना और ऐसे द्राक्षासव पी लेना और दृष्टा भाव से देह को देख लेना। ऐसे स्वामी जी नींद आ जाती है हमारी, तो सेकंडों में नींद आ जाती है। हम ऐसे भगवान को अपने आप को अर्पित कर देते हैं। भगवान ये शरीर ये इंद्रिया मन आपने जो दिया इसे खूब सेवा की, तो अपने शरण में ले लो। भगवान जी हम अपने शरण में लेके 5-6 घंटे में एकदम पूरा मीडिया से अपराधित करके दोबारा जगा रहे हैं। स्वामी जी मुझे लगता है कि करोड़ों की तादाद में जो आपको फॉलो करते हैं वो सोशल मीडिया पे आप हो या ना हो फिर भी आपके फॉलोअर्स हमेशा बने रहेंगे। ऐसा फॉलोअर अगर कोई चाहता है तो मुझे लगता है कि वो स्वामी जी योग और आयुर्वेद के जरिए आपके साथ जुड़े। वैसे स्वामी जी हम कहते हैं ना कि बहुत सारे इन्वेंशन यानी कि जो चीज़ें आविष्कार की जाती हैं उसका तो महत्व ये रहता है कि इंसान को या फिर मनुष्य को उसका फ़ायदा मिले, लेकिन मनुष्य उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है उस पर काफ़ी कुछ दारोमदार रहता है। अब स्वामी जी क्योंकि हम लगातार स्मार्टफोन की जिक्र कर रहे हैं, स्मार्टफोन का हम बोल रहे हैं कि फ़ायदे नुकसान क्या है, तो फ़ोन लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल से ये स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की परेशानी भी स्वामी जी बढ़ी है। इससे नज़र कमज़ोर हो रही है, ड्राइनेस, पलकों में सूजन, रेडनेस की दिक्कत भी देखी जा रही है। तो वहीं पर भी हेयरिंग प्रॉब्लम भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है स्वामी जी। तो इसके क्या उपाय हैं? और स्वामी जी साथ में मैं एक चीज़ बस जोड़ना चाहता हूँ, अब इसको आप बताइएगा कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, क्योंकि मुझे मौका मिला कि मैं तिब्बत के आखिरी गांव तक गया जो भारत का आखिरी गांव था LAC, वहां पर भी आपका डिजिटल कनेक्शन काम करता है। अभी मैं पाकिस्तान के साथ LOC के आखिरी गांव गया स्वामी जी, वहां पर भी डिजिटल पूरा काम कर रहा है, पेमेंट चल रहा है। दुनिया के 200 देशों में हमको लोग देखते हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से देखते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर। और देखो आपको मैं बताता हूँ, जो है बालों की समस्या है, हेयर प्रॉब्लम, बाल बुढ़ रहे हैं लोगों के, 30-35 साल के लोग मैं देख रहा हूँ पूरे गंजे हैं, ऐसे पूरी जो खेती उजड़ी पड़ी है ऐसे। फिर इतना ज्यादा कान में क्या ठूस लेते हो, ईयरबड्स, एयरफोन, इससे
हेयर बट लगा करके रखते हैं। हाँ? गांव में पहले बोलते तेरा बट मारूंगा, और अपने खुद ही मारे बैठे। रेल का तो इसके भोंपू भी नहीं सुनाई देता पीछे से स्वामी जी। ये यहाँ से ये कान के लिए और कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, सच्ची बोल रहे हैं हुसैन भाई, हमारे पीछे से हॉर्न बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया से बेखबर होते हैं। और कई बार कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं। फिर ये देखो ये कान के लिए, कान गड़बड़ हो रहे हैं लोगों के। फिर लोगों की आंखें मोबाइल देख देख करके खराब हो रही है, ये आंख के लिए, ये कान के लिए, ये बाल के लिए, फिर ये अंगूठे के ऊपर और रिंग फिंगर के टॉप पर। दिमाग लोगों का खराब है, जिसको देखो उसी का दिमाग चढ़ा हुआ है, गुस्सा आसमान पर, और कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, और आदमी का जीवन 2 कौड़ी का नहीं, और बातें ऐसी ऐसी छोंकते हैं। यानी स्वामी जी कनेक्टिविटी का फायदा बहुत मिल रहा है फालतू के ऐसे, लेकिन लोग उसका नुकसान ज्यादा उठा रहे हैं अपने ऊपर फायदे से ज्यादा। हाँ स्वामी जी ये बात तो सच है कि टेक्नोलॉजी आज जो हमने एक्यूप्रेशर बताया वरदान है, लेकिन तभी जब हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी जब वो हमारे ऊपर हावी ना होके हम उसको अपने दिमाग से कंट्रोल करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो अभिशाप बन जाएगी। और आज पूरी बातचीत में आपने इसी बात का जिक्र अलग अलग शब्दों में किया है। स्वामी जी सोशल मीडिया की आदत से छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स तो एक हद तक जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि उनके पास बच्चों के लिए वक्त भी नहीं है। खाना खिलाना हो तो बच्चों को रील्स या कोई अलग अलग कार्टून या गेम्स दिखा देते हैं फ़ोन पर, और बच्चे खाना भी खा लेते हैं। बच्चा थोड़ा सा परेशान क्या करने लगे, या बच्चा थोड़ा सा रोने क्या लगे, या जिद क्या करने लगे, तो भी यही विकल्प पेरेंट्स अपनाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग वीडियोस दे देते हैं, दिखा देते हैं, या टीवी का बहुत ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं। और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया की आदत अब अपने अंदर डाल चुके हैं। ऐसे में बच्चे आदत कैसे छुड़ाएं, और पेरेंट्स को भी आज डांट लगाने की जरूरत है स्वामी जी। बच्चों के लिए 3 बातों के ऊपर खास ध्यान देना है। एक तो 3 वर्ष तक की, जब तक की आयु होती है, बच्चों को चाय, कॉफी, बिस्किट, चिप्स और तमाम तरह के जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड वाली चीजें हैं ना, कॉफी, टॉफी और वो क्या कहते हैं, चॉकलेट, और बच्चों को मीठा किसी न किसी रूप में, चीनी, नमक, अनाज, 3 वर्ष तक तो इन चीजों को 100% अवॉइड कराओ, क्योंकि उस समय जो टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं ना, फिर जिंदगी भर वही उनको रिकॉल होता रहता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा, बच्चों को कम से कम 40-50 वैक्सीनेशन की लिस्ट बना देते हैं। 2-4 को छोड़ करके ये मत दीजिए अपने बच्चों को। कुमार कल्याण रस दीजिए, स्वर्ण प्राशन कराइए अपने बच्चों को, अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि दीजिए, इम्यूनोग्रिड दीजिए बच्चों को। तीसरी चीज ये, बच्चे हैं लगे रहेंगे हिले, माँ घर का काम कर रही है और तमाम तरह की चीजें हैं, घर में कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है। जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गए, न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर फैमिली बड़ी खतरनाक है। तो क्या होता है, बच्चा जो है उसको मोबाइल दे देते हैं, उसमें बच्चा फिर स्क्रॉल करता करता, हमसे ज्यादा इन बच्चों को आता है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, यह हालात है बच्चों को। हमको जो है उसका लाल और हरा ये 2 ही बटन दबाने आते हैं। बच्चे क्या क्या उसमें खोजते रहते हैं, कैसे कैसे उसमें गेम खेलते रहते हैं, हमको ही आश्चर्य होता है। फिर टीवी, कार्टून और इन सब में इतने उलझ जाते हैं। बच्चों को रियल गेम खिलवाओ, 2 मिनट में हाफ जाते हैं। मिट्टी में खिलाओ, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। और हमको घास पर, धूल में, धक्कड़ में, मिट्टी में, कहीं पर भी गारे में कहीं पर भी डाल दो, रजवाहे में, नदी में, कहीं कोई एलर्जी नहीं होती। और छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी, क्या हो रखा है, बच्चे जो है पूरे छुई मुई हो रखे। तो इन बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो हमारी औलादें इतनी कमजोर हो जाएंगी। और स्वामी जी मम्मी अपनी सहेली से बता रही होती है कि नहीं मेरा बेटा जो है वो बाहर नहीं जाता धूल के वक्त, दोपहर के वक्त उसको लू लग जाएगी, धूल लग जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, है ना। तो जरा उसको मजबूत बनाइए, छुई मुई सा बनाने में क्या मतलब, लू लग जाएगी, धूल लग जाएगी। और इसीलिए हमने थोड़ी डांट भी पड़वा दी मम्मी पापा को। स्वामी जी एक सेशन जरा ये प्राणायाम का करवा दिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। -5 तक कोई असर नहीं करता, क्योंकि बच्चों ने कपड़े पहने ही नहीं। ठीक बात, बराबर।
स्वामी जी ऐसा करते हैं, प्राणायाम का जिम्मा जो है ज्योत्सना, अमित और ईशा के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश विदेश से आए हैं। जम्मू की तस्वीरें आपके सामने हैं, एक खेत में योग पंचायत लगी। शिरपुर महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं। रेवाड़ी हरियाणा वाले भी जो है जबरदस्त तरीके से योग कर रहे हैं। अब शिरपुर की एक और तस्वीरें हैं, शिरपुर वाले बहुत वीडियो भेज रहे हैं। गिरडी झारखंड से भी तस्वीरें आई हैं। फरीदाबाद हरियाणा में एक पार्क में योग पंचायत हो रही है। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। ये रियाशु हैं, जम्मू की रहने वाली, जो बनी है विजेता। मुझे लगता है स्कूल के बच्चे हैं ये। और चलो भाई, रियाशु के लिए जोरदार अभिनंदन है। जबरदस्त, बहुत शानदार। तो ये अब स्वामी जी कल के लिए पहलवान बन गई। तो रियाशु जम्मू की रहने वाली विजेता बनी है। स्वामी जी चैलेंज तो 10 बार करने का था, लेकिन ये 8 बार कर पाई है। 1-2 की कमी रह गई है। आपने 10 कहा था, 8 बार रियाशु कर पाई है। लेकिन अच्छे से कर रही है, हाँ। अच्छी है जो कल स्वामी जी ने बताई। धीरे 100 बार भी पहुंचेंगे, रोज बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे घुटनों के बल खड़े होकर के एड़िया ऊपर, हाथ ऐसे लेंगे, अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे हाथ टिकाए और दूसरा भी हाथ ऐसे लेकर के जाए और ऐसे पीछे की ओर देखें, सांस अंदर भर के रखें। या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पेट अंदर खींच के रखें थोड़ा, तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा। और ये उष्ट आसन, ये कल की योग पंचायत का चैलेंज है सर्वाइकल फ्लैट स्टेन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको वर्टिको की प्रॉब्लम है उनके लिए। और 10 सेकंड होल्ड करके वीडियो बना करके भेज दें तो विजेता बनेंगे। गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी साथ में हम भेजते हैं। इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलता है और करोड़ों लोगों उससे इंस्पायर होते हैं। तो अब तो पूरे देश से थोक में वीडियो आ रहे हैं। अभिनंदन है। और उष्टासन का ये चैलेंज करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि 10 सेकंड तक होल्ड करना है, जैसा स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।